तो दोस्तों सबसे पहले हॉट टेस्टिंग, मोबाइल के मदरबोर्ड में हॉट टेस्टिंग कैसे की जाती है। हम जब किसी को भी फ़ोन करके पूछते हैं या उनसे हेल्प मांगते हैं तो हमको ये बोलते हैं कि भैया आप हॉट टेस्टिंग करो या कॉइल टेस्टिंग करो, रीडिंग मेरे को बताओ। तो हमें करना कैसे है वो आज हम आपको बताएंगे और कुछ टिप्स हैं वो भी आपको बताएंगे, जो कि ये मेरे व्हाट्सएप का एक ग्रुप था, उसमें हमको ये चीज़ें मिली थी, तो वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों अगर यदि आपको जानकारी है, नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, तो आप मेरी वीडियोस को स्किप कर सकते हैं, और बाकी अगर यदि आपको पूरा देखना है तो आप देख भी सकते हैं। तो अगर यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों बात हम करते हैं आज हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग कैसे की जाती है, करने का क्या लॉजिक है, आज इसी बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हॉट टेस्टिंग वैसी टेस्टिंग होती है जो पीसीबी में सप्लाई देकर वोल्टेज को जो चेक करते हैं उसको हम बोलते हैं हॉट टेस्टिंग। हैंडसेट को पावर सप्लाई दी जाती है बैटरी या डीसी सप्लाई मशीन से। मतलब ये है कि आप हैंडसेट को पहले, आपके पास अगर यदि बैटरी है तो बैटरी से उसका प्लस से प्लस और माइनस का माइनस लगा दो, और अगर यदि वो चीज़ नहीं है तो आप डीसी मशीन पे आप उसको सेट कर लो, और उसके बाद जो भी आप वोल्टेज चेक करोगे तो वो चेक करने को हम हॉट टेस्टिंग बोलते हैं। लेकिन वोल्टेज को चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को जो है 20 वोल्ट की रेंज पे सेट करना होता है। 20 वोल्ट या 200 वोल्ट पे भी आप रेंज पे सेट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चलेगा। और इसके लिए करना क्या होता है कि हम ब्लैक वाली जो प्रोब होती है उसको हम ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, और रेड वाली से जो हमें चीज़ें चेक करना होता है उस पर जो वोल्टेज आते हैं हम उसको चेक करते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि ब्लैक प्रोब को पीसीबी के ग्राउंड पे रखना है और रेड प्रोब को टेस्टिंग पॉइंट पर रखना है, मतलब जिसमें हमें वोल्टेज को चेक करना है। इस प्रकार की जो टेस्टिंग होती है उसे हम हॉट टेस्टिंग कहते हैं। चलिए, हॉट टेस्टिंग हमें पता चल गया। अब हम आपको बताएंगे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मेरे सामने हैं। जब सेट ऑफ होता है तो उसमें क्या क्या वोल्टेज मिलते हैं, ऑफ में हमें क्या वोल्टेज मिलेंगे, ऑन ऑफ की जो स्विच, मतलब अगर यदि हम चेक करेंगे तो बैटरी से कनेक्ट करेंगे पीसीबी को या डीसी मशीन से, जब कनेक्ट करेंगे तो हमको जो ऑन ऑफ स्विच पे जो वोल्टेज मिलेगा वो 1.5 से लेकर 3.8 वोल्ट तक हमको करंट उस पर मिलेगा जब मीटर से हम चेक करेंगे। बैटरी कनेक्टर के प्लस और पॉइंट पे 3.7 से 4.5, ये मतलब इतना वोल्टेज होना चाहिए, इतने पे ही हम चेक करेंगे ना उसको। बैटरी कनेक्टर के थर्मल पिन पे जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा हमको 1.8 से लेके 2.8 वोल्ट तक। बैटरी कनेक्टर के बीएसपी पिन पर जो मिलेगा वो 1.8 से 2.8 वोल्ट समथिंग। नेगेटिव पे चेक क्या करेंगे, उस पर जीरो ही आएगा। हाँ, चार्जिंग कनेक्टर का जो पॉजिटिव पॉइंट होता है वहाँ पे हमारी 5 वोल्ट ही सप्लाई आना चाहिए। 5 वोल्ट की सप्लाई हमको वहाँ पर मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही तो गड़बड़ है, उसको चेक करना पड़ेगा हमें। चार्जिंग कनेक्टर के आईडी पिन पे हमें 1.8 वोल्ट ही सप्लाई मिलेगी सेट को ऑन स्थिति पे। चार्जिंग कनेक्टर की डीपी मतलब डेटा प्लस पिन पे हमें 1.8 से 2.8 वोल्ट इतना में शो होगा। अब चलिए आपको नेक्स्ट चीज़ बताते हैं, कुछ टिप्स हैं। चार्जिंग कनेक्टर की डेटा माइनस पिन पे जो मिलेगा हमें 1.8 से 2.8 वोल्ट। अब आफ्टर सेट ऑन, जब हम हैंडसेट को ऑन की कंडीशन में जब हम चेक करेंगे तो जो बेसिकली जो फॉल्ट जनरेट होते हैं इसमें वही चीज़ बताई गई है, और ये जिस बंदे ने भेजा मैं उसको काफ़ी थैंक्स कहता हूँ उस दोस्त को जिसने ये ग्रुप में ये चीज़ को शेयर किया था। आफ्टर सेट ऑन देखिए, एयर स्पीकर पर
हमारा जो वोल्टेज मिलेगा हमको 1.8 से 2.8 वोल्ट मिलेगा। रिंगर के प्रोब पे अगर यदि हम चेक करेंगे तो 2.8 वोल्ट ऐसा कंपलसरी है, 2.8 ही मिलेगा। आपको वहाँ पे 1.8 भी मिल सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं। माइक की पॉजिटिव पिन पे हमको मिलेगा 2.8 से 3.3। ये वोल्टेज हमको सेट की कंडीशन, सेट के हिसाब से मिलेंगे। ज़रूरी नहीं कि हम कीपैड में चेक करें तो हमको 2.8 ही मिले। हम एंड्रॉयड पे चेक करेंगे तो एंड्रॉयड पे हमको यही वोल्टेज शो होंगे। माइक के नेगेटिव पिन पे 0 वोल्ट रहेगा, वहाँ पे कोई वोल्टेज शो नहीं होगा। वाइब्रेशन की पॉजिटिव पॉइंट पे 2.8 से 4.5 या 4.45। वी सिम ड्राइंग वर्किंग 2.8 वोल्ट मिलेगा। सिम के डाटा क्लॉक में रीसेट लाइन पे 0.50 से लेके 1.8 वोल्ट मिलेगा सेट को ऑन की कंडीशन में। डिस्प्ले बैकलाइट पिन में 9 वोल्ट से लेके इसमें है 35 वोल्ट। तो मान के चलिए, क्योंकि पहले के कुछ हैंडसेट थे जो 8 या 10 वोल्ट जब उसमें करंट बनता था तो डिस्प्ले में दिखता था, लेकिन अभी के जो हैंडसेट जो आ रहे हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले, उनमें आपको ऐसा कंपलसरी आपको कम से कम 18 से 20 वोल्ट करंट ज़रूर मिलेगा, आप अगर यदि चेक करेंगे। ये हॉट टेस्टिंग है। डिस्प्ले की सप्लाई पिन पे 1.8 से 2.8 वोल्ट बिल्कुल इतना ही करंट आएगा। उसके बाद अगर यदि हम चेक करें डिस्प्ले का सिग्नल वाला जो पिन होता है उस पर हमें 0.5 से लेके 1.8 वोल्ट सप्लाई मिलेगी। मेमोरी सप्लाई पिन पे हमें 2.8 वोल्ट ही मिलेगा। ये चेक करोगे आप तो ये सभी चीज़ें आपको क्लियर मिलेगी। मेमोरी सिग्नल पिन पे 0.50 से लेके 2.8 तक। चार्जिंग का आउटपुट पिन पे जो है 4.2 वोल्ट। ये 4.2 वोल्ट अब जो है दोस्तों अभी के जो हैंडसेट में है, प्लस पॉइंट पे आपको वोल्टेज मिले या ना मिले, लेकिन आपका BSI पे कंपलसरी हो चुका है कि BSI पे जब आपको वोल्टेज मिलेंगे वहाँ पे आपको मिलेगा 1.8 से लेके 2.50 2.80 तक वोल्टेज मिलेगा BSI में। तो आप समझ जाइए कि चार्जिंग शो होना चाहिए, क्योंकि जब हम उस पर बैटरी लगाएंगे तब हमारा वो सर्किट कम्प्लीटली वर्क करेगा, तो आपको चार्जिंग शो भी करेगा। टच की सप्लाई में जो मेन सप्लाई होगी वहाँ पे अपने को 2.8 वोल्ट मिलेगा, और टच का जो सिग्नल है वहाँ पे 1.8 से लेके 2.8 वोल्ट तक की सप्लाई मिलेगी। अब यहाँ पे डिस्प्ले का VSN और VSP। VSN जो होता है वो हमारा माइनस है और VSP जो है प्लस है। अगर यदि ये दोनों सप्लाइयाँ आपके डिस्प्ले में का जो सेक्शन वहाँ पर अगर यदि आपको +5 और -5 आपका जनरेट नहीं होगा तो आपका डिस्प्ले में ग्राफिक क्लियरेंस नहीं होगा, आपके डिस्प्ले में ग्राफिक शो ही नहीं करेगा। क्योंकि ये जब माइनस और प्लस ये जब दोनों सप्लाई बनती है तो कैथोड लाइन का हमारा जनरेटिव सिस्टम जो होता है वो एक्टिव होता है और उसके बाद हमें उस पर ग्राफिक दिखाई देता है। तो यही आज का एक छोटा सा ट्यूटोरियल था दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को इसे ज़रूर शेयर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के बारे में बात करूंगा, उसमें कॉइल टेस्टिंग के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।